एक हैकर आखिर सोचता कैसे है? क्या है उसकी सोच के पीछे का राज? चलिए आज एथिकल हैकिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। और हाँ, ये सफर सिर्फ समझने के लिए है, इस माइंडसेट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असलियत है। अभी हाल ही में एक 17 साल के लड़के ने GTA 6 के सर्वर्स हैक कर लिए। और इतना ही नहीं, एक MIT के स्टूडेंट ने तो विजन प्रो तक को हैक कर डाला। तो ये घटनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक ऐसी स्किल है जिसमें जबरदस्त पावर है। और जहां पावर है वहां जिम्मेदारी भी है। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम मॉडर्न डे मेज से शुरू करके अपना टूल किट बनाएंगे, वेब की भाषा सीखेंगे, डिजिटल एड्रेस को समझेंगे, इस केओस को ऑर्गेनाइज करेंगे और आखिर में एक एथिकल हैकर के रास्ते पर बात करेंगे। तो सबसे पहले द मॉडर्न डे मेज, यानी आज के जमाने का जादूगर। देखिए, हैकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और आज की डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, हमारी जिंदगी ऑनलाइन है, वहां सिस्टम्स को सिक्योर करने वाले यानी एथिकल हैकर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है जितनी पहले कभी नहीं थी। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो फिर पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? किसी भी काम के लिए सबसे जरूरी है सही औजार चुनना। और कंप्यूटर्स की दुनिया में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट औजार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। और इस मामले में एक नाम सबसे ऊपर आता है, काली लिनक्स। हैकिंग की दुनिया में ये सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला OS है। इसको अक्सर हैकर्स का पहला प्यार भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही सैकड़ों हैकिंग टूल्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं, मतलब सब कुछ रेडीमेड। इसलिए ये इस काम के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है कि क्या काली लिनक्स चलाने के लिए अपना विंडोज या मैक OS हटाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अपने करंट सिस्टम को बिना छेड़े इसको सेफली चलाने के दो मुख्य तरीके हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं और दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। पहला है वर्चुअल मशीन। इसको ऐसे समझिए जैसे OS के अंदर ही एक ऐप चल रहा हो। इसका फायदा ये है कि डेटा सेव रहता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो सकता है और कंप्यूटर के वाईफाई कार्ड जैसी चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन है लाइव बूट, जो एक USB ड्राइव से चलता है। ये बहुत फास्ट होता है, पूरी रैम इस्तेमाल करता है और हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकता है। मगर इसमें एक बड़ी कमी है, जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, सारा काम, सारा डेटा गायब। वर्चुअल मशीन सेटअप करना सरप्राइजिंगली काफ़ी आसान है। मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहले काले की वर्चुअल इमेज डाउनलोड करनी है, फिर VMware जैसा कोई वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और बस उस सॉफ्टवेयर में इमेज को ओपन करके चला देना है। ये ऐसा ही है जैसे कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर चल रहा हो। चलिए टूल किट से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस बुनियादी भाषा की जिस पर पूरा का पूरा इंटरनेट, पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। ये भाषा है बाइनरी कोड। अब बाइनरी सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कंप्यूटर्स की भाषा है और इस भाषा में सिर्फ 2 ही अक्षर हैं, 0 और 1। बस इसको ऑफ और ऑन की तरह भी सोच सकते हैं। हर चीज़, हर वेबसाइट, हर फोटो, हर गाना फंडामेंटली इन्हीं 0 और 1 का एक लंबा सा सीक्वेंस है। तो फिर सोचिए, एक कंप्यूटर जिसको सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, वो 77 जैसे नंबर को कैसे देखेगा? जाहिर है वो इसको हमारी तरह 77 तो नहीं पढ़ सकता। उसको इसे अपनी भाषा में, बाइनरी में बदलना पड़ेगा। और इसका जवाब इस नंबर लाइन में छिपा है। जरा इसको लाइट स्विचेस की एक लाइन की तरह इमेजिन कीजिए। हर स्विच की एक फिक्स्ड वैल्यू है, -1, 2, 4, 8 और ऐसे ही आगे। अब अगर 77 बनाना है तो बस सही स्विचेस को ऑन करना है। और ये देखिए ये काम कैसे करता है। हम सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं जो 77 से छोटा है, वो है 64। तो 64 वाले स्विच को ऑन कर दिया, यानी 1। फिर 8, 4 और 1 को ऑन करते हैं, बाकी सब ऑफ यानी 0 रहते हैं। और बस 64 + 8 + 4 + 1 बन गया 77। तो कंप्यूटर के लिए 77 का मतलब हुआ 0 1 0 0 1 1 0 1। सिंपल। तो ठीक है,
अब हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करते हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इस इतने बड़े इंटरनेट पर वो एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं। इसका जवाब छिपा है डिजिटल एड्रेसेस में। इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हर एक डिवाइस का, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या सर्वर, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे कहते हैं आईपी एड्रेस। इसको बिल्कुल अपने घर के एड्रेस की तरह समझिए, जिससे ये तय होता है कि डेटा सही जगह पहुंचे। ये 32 बिट का एड्रेस होता है, जिसे आमतौर पर 4 हिस्सों में लिखा जाता है और हर हिस्से को ऑक्टेट कहते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं। पहला प्राइवेट आईपी, इसको समझिए घर का नंबर, जैसे हाउस नंबर 5। ये घर के वाईफाई नेटवर्क के अंदर लैपटॉप या फोन का एड्रेस है। ये फ्री है और हर घर में हाउस नंबर 5 हो सकता है। दूसरा है पब्लिक आईपी। ये है पूरा स्ट्रीट एड्रेस, जैसे हाउस नंबर 5 सेक्टर 10 दिल्ली। ये पूरे इंटरनेट पर यूनिक होता है और पेड होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक नेटवर्क जिस पर अरबों डिवाइसेस हैं, एक बहुत बड़ा बेतरतीब सा शहर जैसा लगता है ना। तो इस केओस में ऑर्डर कैसे लाया जाए? जवाब है सबनेटिंग। सबनेटिंग वो तरीका है जिससे इस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा जाता है। तो वही बुनियादी सवाल फिर से सामने आता है। जब कोई ईमेल भेजता है तो वो दुनिया के अरबों डिवाइसेस में से ठीक उसी एक डिवाइस तक कैसे पहुंच जाता है? इसका राज इस बात में छिपा है कि नेटवर्क्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। एक डिजिटल एड्रेस को एक पूरे नाम की तरह सोचिए, जैसे मंगेश जगन्नाथ खेड़कर। इस नाम के 2 हिस्से हैं। यहाँ खेड़कर जो है वो सरनेम है, फैमिली का नाम। ये नेटवर्क पार्ट है, ये कांस्टेंट रहता है और पूरे ग्रुप की पहचान है। और मंगेश जगन्नाथ उस परिवार के एक मेंबर का नाम है, ये होस्ट पार्ट है। ये बदल सकता है और ग्रुप के अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल इसी तरह एक आईपी एड्रेस का एक हिस्सा नेटवर्क को बताता है और दूसरा हिस्सा उस नेटवर्क के अंदर एक खास डिवाइस को। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। अब तक हमने एक एथिकल हैकर के ज्ञान की नींव रखने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर कर लिया है। हमने देखा हैकर का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स। हमने समझी कंप्यूटर की अपनी भाषा यानी बाइनरी। हमने जाना इंटरनेट का एड्रेसिंग सिस्टम आईपी एड्रेस, और हमने सीखा सबनेटिंग के जरिए नेटवर्क्स को ऑर्गेनाइज करने का लॉजिक। लेकिन ये बुनियादी बातें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर फिशिंग, वाईफाई हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो सब इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरूर सोचिए। अब जब इस दुनिया की भाषा के फंडामेंटल्स पता हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या तोड़ा जा सकता है, बल्कि ये है कि क्या बनाया जाएगा, और सबसे जरूरी, किसकी रक्षा की जाएगी, क्योंकि यही एक एथिकल हैकर का असली रास्ता है।